Hello students, welcome to my channel. Today in this video, we are going to discuss basic concepts of integration. The definition of integration is the method of finding a function f(x), the derivative of which is f dash x or dfx. This is indicated by integral sign. This is the sign of integration. And integration of a function is expressed as integration fx dx. Thus, integration is antiderivative or inverse of differentiation. यानी इसमें ये कहा गया है कि कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव dfx है या f dash x है, इससे जो ओरिजिनल फंक्शन fx निकालने की प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है. तो ये जो 2x है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है. तो 2x से ओरिजिनल फंक्शन fx और यू कैन से एक्स स्क्वायर निकालने की जो मेथड होगा वो इंटीग्रेशन कहलाता है. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x और 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर होगा. तो क्लियरली यू कैन से दैट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए. वी नो दैट d अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है cos x और d साइन x इज इक्वल टू cos x dx. दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लीजिए. d साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx. इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस हैं. तो यहाँ बचेगा sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. और यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x. So this is clear from here that integration is the reverse process or inverse process of डिफरेंशिएशन. इसीलिए इंटीग्रेशन को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं. d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर n प्लस 1 क्या होगा n प्लस 1 एक्स पावर n. ये इसका डिफरेंशिएशन है. वी नो इट. This can also be written as d x power n plus 1 is equal to n plus 1 x power n dx. इंटीग्रेशन ले लीजिए. इंटीग्रेशन d of x power n plus 1 is equal to इंटीग्रेशन n plus 1 x power n dx. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है, दोनों हट जाएंगे. तो x पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ जो कांस्टेंट है उसको अगर आप बाहर ले लें तो n प्लस 1 x पावर n dx. इसको इसके नीचे लाइए तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx. तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया x पावर n dx is equal to x power n plus 1 upon n plus 1. अब देखिए d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस सी एक कांस्टेंट है. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0.
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin x प्लस सी डी दिस इज इक्वल टू cos x dx और इंटीग्रेशन d sin x प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये इन्वर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। सो sin x प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और वी कैन राइट cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस सी। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस सी। इस तरह से जब भी किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। डिफरेंशिएशन की बेसिस पर हमने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट लिखे हैं, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, सभी में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आएगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। इसी तरह से sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec x प्लस सी। एंड सिमिलरली अदर्स, e पावर x का e पावर x होता है, तो e पावर x का इंटीग्रेशन भी e पावर x ही होगा, लेकिन प्लस सी जरूर आएगा। एंड log x का 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x is 1/1 plus x square. So integration of 1/1 plus x square will be tan inverse x plus c. Similarly, cot inverse x minus 1/1 plus x square. So integration of minus 1/1 plus x square dx is cot inverse x plus c. Sin inverse x differentiation 1/√1 minus x square. So integration of 1/√1 minus x square dx is sin inverse x plus c. So with the help of differentiation you can write the basic formulas for integration also. Last is d upon dx of a power x log a equal to a power x. So integration of a power x dx is a power x upon log a plus c. Differentiation of x power n plus 1 upon n plus 1 is equal to x power n. So integration of x power n is x power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Differentiation of e power ax is a into e power ax. So integration of e power ax dx is e power ax upon a plus c. And differentiation of sin ax is a into cos ax. So integration of cos ax is 1 upon a sin ax plus c. इसमें खास बात यह है कि जो x का कोफिशिएंट है डिफरेंशिएशन में इनटू में आता है, तो इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाता है। यहाँ देखिए sin ax डिफरेंशिएशन में a इनटू में आया है, तो इंटीग्रेशन में अपॉन में आया है। कुछ और एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या आएगा, cos 3x का तो हो जाएगा sin 3x और x का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा प्लस c। इंटीग्रेशन e पावर 5x dx, तो e पावर 5x का इंटीग्रेशन e पावर 5x और x का कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा प्लस c। तो इस तरह से ये हम फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे। अब फॉर्मूला नंबर 16 के कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे x³ dx इंटीग्रेशन है, तो इसमें क्या है, पावर एक बढ़ गई है और वही अपॉन में आई है, तो x पावर 3 + 1
अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी, दैट इज 1/4 x पावर 4 प्लस सी। मान लीजिए अगर x पावर -5 होता तो क्या करते, इसमें भी 1 ऐड करेंगे प्लस 1 और यही अपॉन में आ जाएगा प्लस सी, यानी इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा x पावर -5 प्लस 1 दैट इज x पावर -4 अपॉन -4 प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 16 के कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सपोज √x dx, इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर हाफ dx। फॉर्मूला क्या कहता है, इसमें 1 ऐड करना है, तो x पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा x पावर हाफ प्लस 1 3/2 एंड दिस इज ऑल्सो 3/2 प्लस सी। फाइनली इसको लिख सकते हैं 2/3 x पावर 3/2 प्लस सी। और देख लीजिए इंटीग्रेशन 1/√x, इसको लिख सकते हैं x पावर -12 dx। अब मेथड वही होगा, पावर में एक ऐड कर देंगे और जो भी आया है उसको अपॉन में लिख देंगे प्लस सी। तो 1 - हाफ x पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, सो 2 ऊपर चला जाएगा √x प्लस सी। सपोज दिस इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक पावर बढ़ जाएगी और वही अपॉन में आ जाएगा। x का कोफिशिएंट और इस मेथड से अपॉन में आएगा, तो फाइनल रिजल्ट ये बनेगा 1/3a ax प्लस b होल क्यूब। d/dx ऑफ x क्या होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो dx को साइड ले जाएंगे, dx हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगाइए। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन रिवर्स होने से हट जाएंगे, x बचेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x प्लस सी। सपोज फंक्शन इज ए सम ऑफ 2 और मोर फंक्शंस, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। 3 है फंक्शन, 2 हैं, तो वी कैन इंटीग्रेट ईच फंक्शन सेपरेटली। इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग करेंगे और इसको भी अलग कर लेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेकेंड वन इज, सपोज you have given a function a f x dx, यानी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं, प्लस सी और आएगा। सपोज यू हैव गिवन ax² प्लस bx प्लस सी, इसको इंटीग्रेट करना है। देयर आर 3 टर्म्स, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए। सो ax² dx प्लस bx dx प्लस c dx। अभी बताया कि अगर कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं, तो ax² dx bx dx प्लस c dx। x² का क्या होगा, एक 1 ऐड करेंगे तो x³ अपॉन 3, x में इसकी पावर 1 है, 1 और ऐड किया तो x² अपॉन 2। c dx का इंटीग्रेशन अभी हमने बताया था x है। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यहाँ ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो कोई नया कांस्टेंट ले सकते हैं, सपोज k। आई हैव टेकन फ्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक। Let us solve them. First question is,
रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx। कैसे सॉल्व करेंगे? अप्लाई a माइनस बी होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर दैट इज रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा x प्लस बी स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर 1/x माइनस 2√x इंटू 1/√x। So this is equal to x plus 1/x minus 2 dx। अब 3 टर्म्स हैं, इंटीग्रेट देम सेपरेटली। x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। x dx 1/x dx, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए। x पावर 1 है, x पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 ऐड हो जाएगा 2/2। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। इसको मॉड में लिखते हैं क्योंकि log फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। 2 और dx का हमें पता है x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4/x² dx। सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड बाई x² सेपरेटली, तो ये आ जाएगा x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। क्या बचा? x³ बचेगा x प्लस 5, इसको लिख सकते हैं माइनस 4। x² डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x पावर -2 dx। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं हर टर्म को। पहले अलग अलग कर लीजिए। x dx 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन dx माइनस 4 बाहर आएगा x पावर -2 dx। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पावर 1 है, 1 और ऐड हो गया 2/2 5 dx का इंटीग्रेशन हमें पता है x होता है 4। x पावर -2 है, इसमें हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे और जो आया है उसको अपॉन में लिख देंगे। तो फाइनल रिजल्ट हुआ हाफ x² प्लस 5x माइनस 4 -2 प्लस 1 x रेज पावर -1, और ये -2 प्लस 1 -1 आएगा, जिससे ये हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थर्ड क्वेश्चन, डिवाइड बाई √x सेपरेटली। सो x³ अपॉन √x प्लस 3x अपॉन √x प्लस 4/√x। अब हमें मालूम है कि √x माने पावर हाफ, और पावर हाफ ऊपर माइनस हो जाएगी, तो 3 माइनस हाफ 5/2। यहाँ पर x पावर 1 है और माइनस हाफ हो जाएगी, तो x पावर 1 माइनस हाफ प्लस हाफ, और इसमें x पावर माइनस हाफ हो जाएगा जब न्यूमरेटर में जाएगा, तो माइनस हाफ। ये हर टर्म को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए। x पावर 5/2 dx, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो x पावर हाफ dx, 4 भी बाहर आ जाएगा, x पावर -हाफ dx। तो 5/2 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5/2 प्लस 1 7/2,
तो x पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3, x पावर हाफ है, 1 ऐड करेंगे, हाफ प्लस 1 3/2, सो x पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4, x पावर माइनस हाफ है, 1 ऐड किया, प्लस हाफ आ जाएगा, तो x पावर हाफ अपॉन हाफ, सो 2/7 x पावर 7/2, 3 कैंसिल हो गया, 2 x पावर 3/2, 2 इंटू 4 8 x पावर हाफ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Fourth question is integration x cube minus x square plus x minus 1 divided by x minus 1 dx। इसमें क्या करेंगे, दो टर्म में कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा x माइनस 1। लास्ट 2 टर्म में 1 कॉमन है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। x माइनस 1 न्यूमरेटर से कॉमन आएगा, सो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx। x minus 1 cancelled, so finally x square plus 1 dx। Integrate separately, x square dx plus 1 dx। x square का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 प्लस dx का x प्लस कांस्टेंट ऑफ। फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल है, रूट x से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये x पावर हाफ और x पावर 2 5/2 हो जाएगा, और ये x पावर 1 है और हाफ और ऐड हो जाएगी, तो x पावर 3/2, और ये रूट x इसमें मल्टीप्लाई होगा 3x पावर हाफ। नाउ यू कैन इंटीग्रेट सेपरेटली, सो आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 6। sec x plus tan x dx। sec x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। इंटीग्रेट सेपरेटली, सो sec स्क्वायर x dx प्लस sec x tan x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको याद करने के लिए सोचिए कि sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हुआ tan x। अब इसी तरह से sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। सो दिस कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x मीन्स 1 अपॉन cos स्क्वायर x एंड cosec स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। sin स्क्वायर x ऊपर जाएगा, तो ये हो गया sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, एंड दिस इज tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x विल बी sec स्क्वायर x माइनस 1, तो इसका यूज़ करेंगे, tan स्क्वायर x की जगह लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इंटीग्रेट देम सेपरेटली, sec स्क्वायर x dx माइनस dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का
इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x और dx का x। क्वेश्चन नंबर 8, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, माइनस 3, इसको थोड़ा और लिखिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x, 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स dx। अलग अलग कर लीजिए, 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 आउटसाइड सेक एक्स 10x dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स 10x किसका डिफरेंशिएशन है, सेक एक्स का, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज दिस एंड f2 इक्वल टू 0, यू हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन एफ एक्स। तो क्या करेंगे, डी एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4, डी एक्स इस साइड आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन डी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इन्वर्स है एक दूसरे के, तो बचेगा एफ एक्स। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 4x क्यूब dx माइनस 3x टू द पावर माइनस 4 dx। तो ये क्या बचेगा, x क्यूब 1 ऐड होगा, x पावर 4 वो ये नीचे आ जाएगा, x पावर माइनस 4 में भी 1 ऐड करेंगे और यही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये बचा x पावर 4 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3, x पावर माइनस 3 अपॉन 3 बचेगा। सो x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें c की वैल्यू निकालने के लिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए दिया है f2 इक्वल टू 0। f2 x की जगह 2 रख दीजिए, 2 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस c, 2 पावर 4 16, 1 अपॉन 8 प्लस c, 16 इंटू 8 128 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू 129 अपॉन 8 प्लस c। और f2 कितना दिया है, f2 इज गिवन 0। तो यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल गई, c इक्वल टू माइनस 129 अपॉन 8। ये इक्वेशन 1 में c की वैल्यू रख दीजिए। सो फ्रॉम 1 we will get the function f(x) is equal to x power 4 plus 1 upon x cube minus 129 upon 8. So this is the answer.